विश्व में कुछ ऐसे 8 कानून हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको हंसी भी आ सकती है और कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये ऐसे कानून क्यों बनाए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं दुनिया भर के 8 अजीबोगरीब कानून जो सुनने में मजाक की तरह लगते हैं, लेकिन असल में ये एकदम सच है। हर देश अलग होता है और हर देश का अपना एक अलग कानून भी होता है। कभी कभी ऐसे कानून सुनने में बेहद मजाकिया भी लगते हैं और कभी कभी सुनकर हैरानी भी होती है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे 8 कानूनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं, विक्स का इस्तेमाल करना जापान में है बैन। एलर्जी या साइनस की दवाएं जिनमें स्यूडोएफेड्रिन और कोडीन मौजूद है, उनका इस्तेमाल करना जापान में बैन है और उन्हें जापान में नहीं लाया जाना चाहिए। तो सोचिए, जिस विक्स का इस्तेमाल आप इंडिया में करते हैं उसको जापान में बैन किया हुआ है। और अब बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को की। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर कबूतरों को खाना खिलाना गैर कानूनी माना गया है। वो क्यों, आइए जान लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर कबूतरों को खाना इसलिए नहीं खिलाया जाता है क्योंकि सैन फ्रांसिस्को का मानना है कि शहर में पक्षी बीमारी फैलाते हैं और यहाँ की संपत्ति का नुकसान करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर शहर में कबूतरों को खाना खिलाते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक को कबूतर को खाना खिलाते हुए देख लेता है और वो शिकायत कर देता है तो शिकायत करने वाले आदमी को प्रोत्साहित किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को सरकार का मानना है कि पक्षी हमारे शहरों को गंदा करते हैं। क्या बात है, कितनी उल्टी बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अलास्का, वारमोंट, मेन और हवाई में होर्डिंग पर क्यों बैन लगाया गया है। 4 अमेरिकी राज्यों ने होर्डिंग पर बैन लगा रखा है। आपने देखा होगा कि इंडिया में जहाँ पे भी नजर जाती है आपको बोर्ड ही बोर्ड नजर आते हैं जिन पर कहीं लिखा होता है कि गद्दे ही गद्दे, कुर्सी ही कुर्सी, या फिर ये कंप्यूटर सेंटर, वो टेलीकॉम, चाट की दुकान, भंडार, ये वो। लेकिन अमेरिका के 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बोर्ड लगाना बिल्कुल अपराध है, जहां कोई बोर्ड नहीं लगा सकता है। हम जब भी ज्यादा बोर्डों का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो ढक जाती है, इसीलिए उन्होंने बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ग्रीस में कुछ ऐतिहासिक स्थलों पर ऊंची एड़ी के जूते पहनना प्रतिबंधित है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, हमारे यहाँ तो लड़कियां इतने बड़े बड़े हील्स पहनकर ताजमहल देखने जाती हैं। ऐसा है कि 2009 में ग्रीक प्रागैतिहासिक और शास्त्रीय पुरावशेषों के डायरेक्टर ने कहा था कि महिला पर्यटकों को ऐसे जूते पहनने चाहिए जो स्मारकों को नुकसान न पहुंचाए। इन स्मारकों पर ऊंची एड़ी के जूते छेद कर सकते हैं क्योंकि हील्स पर पूरे शरीर का वजन होता है और जहां पर भी हील्स पड़ती हैं वहां ज्यादा दबाव बन जाता है। अब बात करते हैं, थाईलैंड में पैसों पर पैर रखना गैर कानूनी है। थाई पैसे पर अगर आपका गलती से भी पैर पड़ जाता है तो भाई साहब वहां से निकल लीजिएगा, और अगर आपको किसी ने नहीं देखा है तो ठीक है। वो ऐसा है कि थाईलैंड में ये कानून है कि अगर आप पैसे पर अपना पैर रखते हैं तो ये थाईलैंड का अपमान होता है, क्योंकि थाईलैंड के पैसे पर शाही परिवार की तस्वीर छपी होती है। 1908 से शाही परिवार की छवि को खराब करना कानून के खिलाफ है और आपको जेल में भी सड़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर में च्युइंगम बेचना और आयात करना गैर कानूनी है, हालांकि खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 1992 में सिंगापुर में च्युइंगम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2009 में थोड़ा सा संशोधन किया गया, तब से डॉक्टर और फार्मासिस्ट जो भी आपको थेरेपी से संबंधित या डेंटल से संबंधित या निकोटीन की च्युइंगम देते हैं उन्हें आप खरीद कर खा सकते हैं। बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि बदमाशों ने ट्रेनों के दरवाजों के सेंसर, मेल बॉक्स, व्हीकल के अंदर, लिफ्ट के बटन, सीढ़ी और जहां भी सफाई करना मुश्किल होता है वहां च्युइंगम लगाना, चिपकाना शुरू कर दिया था, जिससे सरकार काफी परेशान हो गई थी। अब बात करते हैं, डेनमार्क में पब्लिक में चेहरे को पूरी तरह से ढकना मना है। आपने देखा होगा कि इंडिया में बुर्के और साड़ी के बड़े बड़े घूंघट लगाकर औरतें घूमती रहती हैं, लेकिन ऐसा डेनमार्क में नहीं किया जा सकता। 2018 में देश की संसद ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दे दी जिसमें पब्लिक प्लेस पर आप पूरी तरीके से अपने चेहरे को नहीं ढक सकते हैं। अगर आप मास्क पहन रहे हैं या फिर आप अपना टोपा लगाकर, चश्मा लगाकर, मास्क पहनकर जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बुर्का या साड़ी का घूंघट लगाकर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको धर पकड़ लिया जाएगा और तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। भाई साहब समझ रहे हो। अब बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में आप बौद्ध प्रतिमा के साथ सेल्फी अगर लेते हैं तो आपको लटका दिया जाएगा।
क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं तो आप बुद्ध का अपमान कर रहे होते हैं। इसीलिए वहां पर बुद्ध के साथ सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रांस से आए कुछ पर्यटकों ने ऐसा किया था कि आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा को किस करते हुए फोटो खींचा। इसके बाद एक कानून बनाया गया। वाह फैक्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।